जो सबसे पहली कहानी सिकंदर उस योगी को सुनाता है वो है कहानी यूरेनस की, जिसको इंडियन माइथोलॉजी में ब्रह्मा कहा जाता है। जब कहीं पर भी कुछ नहीं था उस वक्त दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। हर तरफ अंधेरा था। उसी अंधेरे में से एक दिन उत्पन्न होती है गाइया, जिसको पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी इस पूरे संसार में अकेली थी। एक दिन पृथ्वी यूरेनस को जन्म देती है। इस पूरे संसार में केवल दो जीव थे, पृथ्वी और ब्रह्मा। तो दोनों में प्रेम हो जाता है। दोनों के प्रेम से बहुत सारी संतानें उत्पन्न होती है। जो सबसे पहली संतान उत्पन्न होती है वो असुर होते हैं। असुर दिखने में बड़े क्रूर होते हैं। किसी की हजारों आंखें होती है, किसी के एक हाथ होता है। दिखने में बड़े कुरूप, दिखने में बड़े भयंकर। ब्रह्मा अपनी पत्नी पृथ्वी से कहते हैं कि तुम असुरों को अपनी कोख से बाहर मत आने देना। अगर ये असुर तुम्हारी कोख से बाहर आ गए, इन्होंने अगर जन्म ले लिया तो ये पूरी दुनिया को खराब कर देंगे। पूरा संसार अराजकता में डूब जाएगा। तुम इनको अपने कोख में ही रखो, अपने अंदर ही रखो। बेचारी पृथ्वी मान जाती है। उसके पास और चारा भी क्या होता है। पृथ्वी और ब्रह्मा में फिर से संबंध होता है। इस बार उनके संबंध से टाइटन्स पैदा होते हैं, जिनको देवता कहा जाता है। देवता दिखने में बड़े खूबसूरत थे, बड़े ताकतवर थे, बड़े बलवान थे, बड़े गुणी थे। इनके इन गुणों को देखकर ब्रह्मा को जलन होने लगती है। ब्रह्मा फिर से पृथ्वी को कहते हैं कि तुम इन टाइटन्स को पैदा मत होने देना, अपनी कोख से बाहर मत आने देना। अपनी जलन के कारण ब्रह्मा अपने पुत्रों को पैदा नहीं होने देते। अब बेचारी पृथ्वी परेशान हो रही थी। पृथ्वी के कोख में असुर और देवता दोनों पल रहे थे, लेकिन दोनों को ही अपने कोख से बाहर निकालने की इजाजत नहीं थी। दोनों को ही जन्म लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। एक दिन परेशान होकर, एक दिन गुस्सा होकर पृथ्वी तलवार निकाल लेती है। अपने कोख में बैठे देवता और असुर को तलवार देती है और कहती है कि जाओ अपने पिता से युद्ध करो, अपने पिता को मार दो, क्योंकि जब तक तुम्हारे पिता जीवित हैं तब तक तुम लोग कोख से बाहर नहीं आ सकते, तब तक तुम्हारा जन्म नहीं हो सकता। लेकिन अपने पिता से युद्ध करने का साहस किसको था। असुर भी पीछे हो गए, देवता भी पीछे हो गए। लेकिन उन सारे देवताओं में से एक देवता आगे आता है, जिसका नाम था क्रोनस। वो साहस करता है कि लाइए तलवार मुझे दीजिए, मैं जाकर ब्रह्मा से युद्ध करूंगा। उस क्रोनस का युद्ध होता है ब्रह्मा से। वो ब्रह्मा के अंग काट देता है। ब्रह्मा डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ब्रह्मा के कटे अंगों से खून रिसने लगता है। वो खून जाकर समुद्र में मिल जाता है। उसी समुद्र में से जन्म होता है एफ्रोडाइट का, जिसको रति कहा जाता है, जो प्रेम की देवी है। और उसी समुद्र में से रति के बेटे का भी जन्म होता है, जो एरोस कहलाता है, जिसको हम क्यूपिड कहते हैं, जिसको हम काम देवता कहते हैं। क्रोनस जब पैदा हुआ, क्रोनस ने जब ब्रह्मा से युद्ध किया, उस वक्त से वक्त शुरू हुआ। क्रोनस को हम शनि भी कहते हैं। और इसी शनि की कहानी आगे सिकंदर उस योगी को सुनाता है।